पुण्य में बदल जाते। इसलिए कभी भी संकोच नहीं करना। हो सकता किसी का बच्चा जवाब देने वाला और डांट भी देगा, गुस्सा, कोई बात नहीं, उसकी डांट उसका गुस्सा भी आपको लाभदायक होगा। अपने कर्तव्य करना चाहिए। अब मैं एक प्रसंग याद आ रहा है, आपको सुनाई देता हूं, सुनो। लंका का प्रसंग है, बालाघाट का नहीं। क्या हुआ, जब रावण माता केकसी की गर्भ में आया तो माँ केकसी को दोहला उत्पन्न हुआ। दोहला जानते हो? अरे क्या कहें, दोहला नहीं जानते? गर्भ अवस्था में कुछ विशेष इच्छाएं होती हैं, उसको दोहला बोलते हैं। तो माँ केकसी को दोहला उत्पन्न हुआ। मैं चमकती हुई तलवार में मुख देख करके श्रृंगार करूं। अब जब बार बार ऐसी इच्छा हो रही, दोहला हो रहा, तो उसने अपने पति के पास जाके कहा, रत्न सिरवा जी के पास में, कि स्वामी मुझे बार बार चमकती हुई तलवार में मुख देखकर श्रृंगार करने की इच्छा क्यों हो रही है? मैं तो दर्पण में देखकर श्रृंगार करती हूँ। उन्होंने अपने ध्यान से बताया, सुनो केकसी, दुखी होने की बात नहीं है। आपके गर्भ में जो जीव आया है वो अधोगामी है। भाई पृथ्वी नारायण बनेगा, एक स्त्री के व्यामोह में पड़ के मारा जाएगा, राम लक्ष्मण के द्वारा वध होगा और नरक जाएगा। जैसे ही सुना वो रुदन करने लगी। हम ऐसे धर्मात्मा, हम ऐसे वीतराग प्रभु की आराधना करने वाले, हमारे ऐसे अतिशयकारी जिनालय हमारे पूर्वजनों ने बनवाए और हमारा पुत्र नरक जाएगा, रुदन करने लगी। तो राजा रत्न सिरवा ने समझाया, रानी रुदन करने की कति आवश्यकता नहीं है। उस जीव ने निदान किया था और निदान करके आया है और वो नरकगामी होगा। इसको शांत करो बच्चे को। हाँ, किंतु हम माता पिता है, उसका जैसा भी कर्म का उदय हो उसको ध्यान मत दो। हमारा कर्तव्य बनता है, आज से जब तक भाई योग नहीं होता, व्यस्क नहीं होता, अपने को धार्मिक और सभ्यतापूर्ण संस्कार देने में चूक नहीं करना चाहिए। हर समय तत्व चर्चा, प्रभु अर्चा के माध्यम से अपनी संतान का संस्कार देने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। एक माता पिता का जो कर्तव्य होता है हमें करना चाहिए। आज की माता बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ, गर्व की बात हो या गर्व की बात की बात हो, अपने को वीतराग धर्म के, जैन धर्म के संस्कार देने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। पूरी बात को ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं अब जब गर्भ की अवस्था की बात होती है, 5 महीने के बाद में आहार नहीं देना, पूजन नहीं करना। ऐसा नहीं, पूजन करने का मना करते नहीं, आहार की बात है, आहार नहीं दे सकते हो किंतु आहार देखना चाहिए और अनुमोदना करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ऐसा करोगे तो एक धर्मात्मा संतान को प्राप्त करने के अधिकारी आप हो सकते हो। श्रीमती कविता इंद्रजी जैन और तैयार हैं श्रीमती साधना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमो हरक शरीर दिखाई देता है। देखिए, इन्होंने आहरक शरीर को लेके पूछा है। आहरक शरीर छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के उत्पन्न होता है। अब दिखाई देता है। अब जो कि पंचम काल में भय अपने लिए उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष तो कुछ कर नहीं सकते। जिनवाणी का अवलंबन लें तो जिनवाणी में तत्वार सूत्र में आया है, सूत्र 1 दूसरे अध्याय में, उपभोग मंत्याम, अंत का शरीर उपभोग रहित होता है, अर्थात कार्मण शरीर ही अपने इंद्रिय का विषय नहीं बनता।
जैसे शब्द आदि अपने इंद्रियों के विषय बनते हैं, विषय कर्मण शरीर विषय नहीं बनता है। इससे सिद्ध होता है आहरक शरीर दिखाई देता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक। श्रीमती साधना जैन और सबसे लास्ट क्वेश्चन में रवि जैन, हमारा शिवरार्थी, क्या नाम उसका छोटे? रविकांत नहीं, अनमोल जैन। अरे एक नाम बोलो, अनमोल की रवि? अनमोल, अनमोल। आओ अनमोल। साधना दीदी, श्रीमती साधना। जल्दी करो, समय हो रहा है, आप आ ही नहीं रहे। जब तक आप बोलो भैया। चलो चलो बैठ जाओ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं जीसी जैन महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि बुंदेलखंड में चिकट क्या कहलाता है? अच्छा जे के जैन साहब, आप लखनऊ से इतने दिन बुंदेलखंड में रह गए और चीकट नहीं समझ पाए, हमें तो हैरानी हो रही है। आप देखो, जहाँ तक शास्त्र का विषय तो है नहीं, आपके लोगों का आपस का व्यवहार का विषय है। जहाँ तक मेरी समझ में आता, जितनी बुद्धि है, शादी विवाह में अपने सगे संबंधियों को जो कपड़े आदि लेकर जाते हैं और उनको जो प्रदान करते हैं, उसी का नाम चीकट है। क्या हो सका कोई ऐसे ही ना? हाँ ठीक। लास्ट अनमोल जैन। महाराज जी, मैंने स्वाध्याय में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था 550 रुपये दो, 1100 रुपये देते हैं, क्या? उसको चिकट बोलते हैं। जैसे मान ले किसी को आपने 550 रुपये दिए और वो हमें 1100 रुपये देगा, वो चिकट कहलाता है। देखो, इसे भी कहते हैं क्या चिकट? इस शास्त्र में कहाँ पढ़ लिया? हिंदी का कोई पुस्तक पढ़ी होगी आपने? नहीं, विभा सागर जी। तो हिंदी की पढ़े आप। शास्त्र का मतलब कोई उमा स्वामी ने, समुद्र बद ने, कुंद कुंद ने लिखा तो बताओ। एक सुनो, आजकल यदि मान लो किसी का प्रवचन है, ऐसे मैं बोल रहा हूं, आपने इसको छपा दिया, प्रिंट करा दिया, इसका नाम शास्त्र नहीं मान लेना। यदि प्रमाण देना है तो प्राचीन आचार्यों के प्रमाण ही चर्चा में मान्य होते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ लिखता है, सभी शास्त्र नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखो। शास्त्रों हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे होते हैं, फिर भी आचार्यों के अवलंबन के साथ में आज के मुनि महाराज आदि भी लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, निषेध नहीं, मगर पूर्व आचार्यों के संदर्भों से मिलान खाते हैं, उनको ही प्रमाणिक मानेंगे। अनमोल जैन बालाघाट से। जल अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, फिर उसको जीव क्यों बोलते हैं? अच्छा, जल संख्या नहीं बढ़ा सकता तो जीव क्यों कहते हैं? तो ये तो कोई परिभाषा नहीं है कि संख्या बढ़ाने वाले का नाम जीव होता है। जीव का मतलब जो जानता देखता है वो जीव होता है। सुबह प्रातः काल हम गए थे निहार को, एक व्यक्ति ने चर्चा की थी कि महाराज पत्थर यदि टूट जाता है तो जीव एक ही अजीव है। देखो ऐसा है, इसमें एकांत से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब लकड़ी काट दी जाती है, सूख जाती है, बढ़ती नहीं है, अजीब कहलाती है। जल है, उसको छान कर गर्म कर लिया, प्राशुक कर लिया, तो एक अपनी निश्चित समय तक 6 घंटा उबलाए तो 24 घंटे तक अजीब रहता है, ऐसा जानना चाहिए। मगर जो गर्म नहीं किया गया है वह तो जीव ही कहलाएगा। छानेंगे तो उसमें से त्रिजीवों का निष्कासन हो जाएगा, फिर भी स्थावर जीव तो उसमें रहेंगे। और घनांगुल की असंख्यात भाग जल जीवों की अवगाहना होती है, एक बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बाकी शिवरार्थी है, आज हमको आहार देने आया था, हमने पूछा क्या करना है आज, कि आज तो उपवास करने का मन हो रहा है। तो हमने कहा बेटा आज तुमको उपवास नहीं करना, एक बार खाना है। और फिर हमने कहा तुमको यदि करना है ना, चतुर्दशी को आपका उपवास हम कराएंगे,
पहले 12 बजे तक करना, फिर 2 घंटे के बाद 2 बजे तक करना, 4 तक करना, 5 तक करना, 6 तक करेंगे। धीरे धीरे कितने घंटे का उपवास होता है इसको हमने बताया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं भालाघाट से हूँ, मेरा नाम है वीर। शांति धारा और अभिषेक में क्या भेद है तथा फल में अंतर क्या है? फल में? अच्छा, उसके फल में, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, छोटे बच्चे का बड़ा प्रश्न है, इतना निर्भीक और स्पष्ट सब लोग नहीं बोल पाते। शांति धारा और अभिषेक में देखा जाए दो ही भगवान का निवन है, स्नान है। और यदि फर्क देखें तो अभिषेक करना ये एक छोटी क्रिया, पूजा का अंग है, किंतु छोटा है, संचित क्रिया है। शांति धारा अभिषेक का ही बड़ा रूप है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है शांति धारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें छिंद छिंद बोला जाता है, उसमें संसारिक कामना की जाती है, इन बातों को ये कहा जाता है। तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर किसी को मारने की कामना नहीं है। वहाँ यदि व्याधि घ्नन्तु व्याधि का है तो व्याधि नष्ट हो जाए, मतलब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ये कामना की गई है। ये अभिषेक ही ये बड़े रूप में ऐसा जानना चाहिए। फल की बात कही तो फल तो ऐसा है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको पारिश्रमिक मिलेगा। आपने एक आधे मिनट में कलसी कर दी, उसका उतना ही लाभ मिलेगा। और 5-10 मिनट में लगातार धारा करोगे, उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, अधिक विशुद्धि की संभावना है उसमें। आगे कल से पर्ची पहले भेजना, उनको स्वीकार किया जाएगा। चलो, नमोस्तु महाराज जी, मैं पुष्पा बैकुंठपुर से बोल रही हूँ। हम लोग नमोकार मंत्र लिखते हैं, तो उसका महत्व बताएंगे लिखने से क्या? हाँ, बाकी कल पूछ लेना। हाँ सुनो, रमोकाल मंत्र लिखते हैं, उसका महत्व बहन जी पूछ रही है। आपको मैं कहूँ, आज एक बड़ी समस्या मंदिरों में हो गई। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम जो भी घर में अनावश्यक लगता है, जिनवाणी ले लेते हैं, खरीदी भी ले आते हैं, मुफ्त में ले लेते हैं। अनावश्यक लगता है तो अपन मंदिर में रखाते हैं, फट जाती है, पुरानी हो जाती, मंदिर में रखाते हैं, और मंदिर में जगह नहीं रहती, देख रेख नहीं होती। और कभी कभी आचार्य प्रणीत जो महत्वपूर्ण शास्त्र होते हैं उनके साथ में रख देते हैं, तो किसी का भी रख रखाव नहीं होता, तो प्राचीन शास्त्रों की भी अवहेलना होती है। अब इन्होंने कहा रमोकाल लिखने की बात, तो कुछ लोगों का मानना है रमोकाल मंत्र लिखते हैं काफी बार, फिर रमोकाल मंत्र बैंक बनाते हैं। भाई ये विनय कैसे पलेगी? रमोकाल मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं, 84 लाख मंत्रों का राजा है। ऐसे रमोकाल मंत्र को अपने को जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मगर लिखना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं लगता है, क्योंकि भविष्य में उसकी विनय संभव नहीं है। और आप लोग तो ऐसे हो ना, बात जो भी नहीं मंदिर में रखिया, तो भी एक मंदिर अलग से बनाना पड़ेगा जमीन लेकर के। इसलिए आपसे हमारा कहना है, रमोकाल मंत्र के लाभ के लिए जाप करो, पाठ करो, चिंतन करो और आत्म कल्याण करो, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देवते दो। हे जिनवाणी भारती तो जपून जो तेरी शरणा गई सो भावे सुखचैन देव बजो और हंत को गुरु सेवा ग्रंथ या धर्म पालो सुनाये मोक्ष का। शुभ मंगल दीप सजाएंगे, मैं आज उतारूं आरतियाँ।
नमस्कार गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। जिन श्रावक श्रेष्ठियों को तत्वार सूत्र में यहाँ से भाऊ के मंदिर दर्शन करने जा सकें, समस्त महिलाएं ध्यान दें, अपनी विधान वाली साड़ी पहनकर एक सी आएं, ताकि कल 11:30 बजे भाऊ के मंदिर दर्शन करने जाने के लिए एक सा ड्रेस कोड रहे आपका। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान के बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। सुख लीजे इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, आरती करो भज छम छम छम। भवदि पार उतार जिहाजा, पहली आरत तेरी जिन राजा, भवदि पार उतार जिहाजा, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, इसलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, तीसरी आरती सो बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम।